जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई द्वारा 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में शिशु रोग और नवजात शिशु विभाग स्तनपान के महत्व को उजागर करने वाले विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम अस्पताल में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मां और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्देशित इस वर्ष की वैश्विक थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ समर्थन प्रणाली बनाएं जो जीवन भर के स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने में स्तनपान की अहम भूमिका को रेखांकित करती है। शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा अस्पताल परिसर के विभिन्न स्थानों पर तथा समुदाय की स्तर पर पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के स्वागत से प्रारंभ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ एम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत द्विवेदी, डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर सौरभ मुखर्जी एवं डॉक्टर उदय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ शुभारंभ किया गया। नर्सिंग कॉलेज और डीएनबी छात्राओं द्वारा तैयार किए गए पोस्टर की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर रविंद्रनाथ एम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रविंद्रनाथ एम ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है। सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा कहा कि दशकों के लिए टिकाऊ और लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यक्रम को अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुबोध कुमार शाह ने स्तनपान के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और इसे शिशुओं के लिए पोषण का सर्वोत्तम स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि माता एवं परिवार के लिए भी बहुआयामी लाभकारी है। माँ का दूध सर्वोत्तम दूध होता है। इसके बाद माता पिता द्वारा मूल्यवान स्तनपान अनुभव यात्रा साझा की। देखिए, आज विश्व स्तनपान जो सप्ताह है वो मनाया गया है। यह पूरे विश्व में मनाया जाता है, हमारे देश में मनाया जाता है, हमारे हॉस्पिटल में मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस समारोह को मनाने का यह तात्पर्य है कि हम माँ के दूध के ऊपर ज़्यादा जोर दें बनिस्बत की बाहरी दूध, डब्बाबंद दूध या किसी और दवाई पे। हमने दशकों तक काम किया है। दशकों तक काम करने के पश्चात हमने ये पाया है कि माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम किस प्रकार से? जब हम ऐसे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी जान जा रही हो, जब हम माँ का दूध पिलाते हैं तो हमने ये पाया कि माँ के दूध में ऐसे तत्व रहते हैं जिससे बच्चा पुनर्जीवित हो उठता है। और हमने यह भी पाया है कि अगले कई दशकों तक कोई भी कंपनी माँ का दूध नहीं बना पाएगी या माँ के दूध का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हर वर्ष यह विषय बदलता है, मगर उसका तात्पर्य एक ही है कि माँ का दूध पिलाना है। डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस बार का जो थीम है वह है सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है निरंतरता। इसका मतलब यह है कि हम इस प्रक्रिया को अपनाएं कि आगे आने वाले कई दशकों तक आने वाली कई पीढ़ियां लाभान्वित हो। इसी कड़ी में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो अस्पताल है, भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का मतलब होता है कि यह नवजात शिशुओं के अनुकूल है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, वो माँओं को प्रोत्साहित करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं। वो इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होता है 1 घंटे के अंदर बच्चा माँ का दूध पीने लगे। इससे हमने ये पाया है कि माँ का दूध जल्दी उतर जाता है एवं बाद में वो माँ इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि हमें यहाँ से डिस्चार्ज करने में बड़ी सहायता मिलती है। हमने यह भी पाया है कि जब हम माँ के अलावा उनके पतियों को, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिला है वो अत्यधिक बहुत ही अच्छा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैं यह साझा करना चाहूँगा कि इस अस्पताल में जब से हमने माँ का दूध को प्रोत्साहित किया है तो शिशु का जो मृत्यु दर है वो घटकर काफ़ी कम हो गया है। आपको यह जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है
1000 डिलीवरी में सिर्फ 5 है, जो राष्ट्रीय स्तर से भी काफ़ी कम है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, हमारे जो सीएमओज हैं और हमारे जो डॉक्टर्स के सफल प्रयासों की वजह से हम सर्वप्रथम अपने यहाँ पर जो मिल्क बैंक एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो एक तरह का निराला मिल्क बैंक रहेगा, जिसकी वजह से हम ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी माताओं को दूध नहीं उतर पाता है, ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी माएँ बहुत सीरियस हो जाती हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जो काफ़ी क्रिटिकली इल रहते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जो वेंटिलेटर पर रहते हैं, उनको ऐसी माताएं जो दूध देंगी, उस दूध का हम उपयोग कर पाएंगे, जो हमारे इस अंचल के लोगों के लिए, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले सभी माताओं के लिए बहुत ही प्रभावकारी रहेगा। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संस्था एवं यूनिसेफ है, उसके द्वारा प्रमाणित BFHI यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव या अथवा ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसकी मान्यता जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि हम डिलीवरी के तुरंत उपरांत ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एवं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 1 घंटे के अंदर ही शिशु को माँ का स्तनपान कराना। इसके अलावा इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, किसी भी प्रकार की जन्म गुट्टी, प्री लैक्टियल्स, फॉर्मूला फीडिंग को रिकमेंड नहीं करते हैं एवं डिस्चार्ज उपरांत भी 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही स्तनपान करवाते हैं। BFHI फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाने से हमने ये रिकॉर्ड किया कि एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो छत्तीसगढ़ के अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के आंकड़े हैं वो 41% है और दुर्ग जिले का 38% है, जबकि हमारे अनुसंधान केंद्र का बढ़कर ये अब 88% हो चुका है। ये इसी क्रम में हमने अपना ह्यूमन मिल्क बैंक भी स्टैब्लिश करने का आगाज किया है और हमें उम्मीद है जितने भी क्रिटिकल बेबीज हैं, प्री टर्म बेबीज हैं, वो हमारी कोशिश से उनको उसका लाभ मिल सके। ये अभी इंस्टॉल करने के बाद में हम इसको तुरंत ही स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर सुबोध साहा सर, जो हमारे न्यूनेटल इंचार्ज हैं, उनके गाइडेंस से, और डॉक्टर नूतन वर्मा सर और जो हमारी न्यूनेटल की पूरी टीम, जो पूरा स्टाफ है, उन सब के टीम वर्क की वजह से ये हम स्थापित जल्द ही करेंगे। आज हमारे अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे विभाग के जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थे, जिनको DNB रेजिडेंट बोलते हैं, उन्होंने समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य के लिए एक स्किट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी सभी लोगों ने काफ़ी सराहना की। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम जब सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं तो यह एक लक्ष्य सभी के लिए हो जाता है और उसका फल इतना अच्छा मिलता है कि शिशु मृत्यु दर कम होता है और परिवार के ऊपर जो आर्थिक बोझ होता है वह कम होता है, बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है और माँ को भी उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि हमारे पूरे देश में BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, जिनकी संख्या 69 है, वह पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो चिकित्सक हैं और बच्चों का देखभाल करने के लिए जो नर्सेस होती हैं, उन सबको समय समय पर ट्रेनिंग देती रहती है। और हमारे हॉस्पिटल में 24 स्टाफ, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेस सभी हैं, उन लोगों ने ये ट्रेनिंग लिया है और पूरे अस्पताल में जो भी डिलीवरी होती है उन सभी बच्चों को और उन सभी माताओं को इसका लाभ मिल रहा है और बच्चे जल्दी स्वस्थ होकर जा रहे हैं। और जब हम पूरे समाज को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो इसका उद्देश्य ज़रूर प्राप्त होगा। हाँ, आज की जो प्रदर्शनी हुई वो हमारे यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं और उन्होंने समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में इसको प्रदर्शित किया। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, इसीलिए इसको अमृत कहा गया है और किसी भी हाल में बच्चे को उससे महरूम नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे को माँ का दूध तत्काल और हो सके तो 1 घंटे के अंदर ज़रूर पिलाना चाहिए। इससे बच्चे को उसकी जो आहार प्रणाली है उसको मजबूत करने में, इम्यूनिटी मजबूत करने में तथा अन्य बीमारियां जैसे डायरिया है, निमोनिया है,
जो शिशु मृत्यु का कारण होती है उससे बचाव होता है, और साथ ही साथ माता को जो तकलीफ़ें होती है भविष्य में, उससे भी उनको जल्दी राहत मिलती है। जैसे फ्यूचर में उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, ऐसी बीमारियों से उनको सुरक्षा मिलती है। अतः माता को अपने बच्चे को तत्काल स्तनपान करवाना शुरू करना चाहिए, और इसे पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, उसके बाद माँ का दूध के साथ ही साथ अन्य घर में बने हुए पोषक आहार के साथ में लगभग 2 साल तक लगातार स्तनपान कराना चाहिए। यह बच्चे और उसकी माता दोनों के लिए लाभदायक है, साथ ही साथ उसकी फैमिली के लिए भी लाभदायक है। डीएनबी छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति का भी सभी ने आनंद लिया। साथ ही नर्सिंग कॉलेज और डीएनबी छात्राओं द्वारा तैयार किए गए पोस्टर की प्रदर्शनी भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। शिशु रोग विभाग के पूरे दल एवं विभाग अध्यक्ष के द्वारा नवजात इकाई प्रभारी डॉक्टर सुबोध शाह एवं डॉक्टर मीता सचदेवा, डॉक्टर नूतन वर्मा, डॉक्टर कौशिक किशोर, डॉक्टर माला चौधरी, डॉक्टर स्मिता पटनायक और डॉक्टर रुचिका तांबेकर ने मिलकर एक टीम की तरह कार्य किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन श्रीमती साहिला अब्राहम एवं श्रीमती बीना जॉन ने सहयोग प्रदान किया और इसका संचालन और कार्यक्रम का संचालन सुश्री लता मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को विभाग के सभी डीएनबी रेजिडेंट डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर मारुति, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर उमेश, डॉक्टर प्रियदर्शनी, डॉक्टर शशिकला, डॉक्टर मेघना, डॉक्टर मोइन, डॉक्टर रोमी ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। एक सप्ताह के स्तनपान कार्यक्रम में ओपीडी परिसर में पोस्टर प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति, शिशु वार्ड, नवजात इकाई, बाल रोग ओपीडी और नवजात में जागरूकता कार्यक्रम और स्तनपान परामर्श के साथ मिशन लक्ष्मी के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता के साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में स्तनपान प्रबंधन और समाधान विषय पर सेमिनार विशेष रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की नवजात गहन चिकित्सा इकाई ने नवजात शिशु देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के रूप में मान्यता प्राप्त स्तनपान समर्थन और माँ बच्चों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी है। डॉक्टर सुबोध शाह ने अंचल के सभी नवजात शिशु के माता पिताओं से आग्रह किया है कि वह सेक्टर 9 हॉस्पिटल में चल रहे विश्व स्तनपान दिवस का लाभ जरूर लें और अपने नवजात बच्चों को भविष्य में होने वाली रोग रूपी कठिनाइयों से बचाएं। साथ ही संदेश लाइव के लिए सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।